सांसद मनोज तिवारी का एक सहयोगी है राजीव पुत्र बिरम और उसके अन्य सहयोगी के द्वारा यहाँ किसानों को परेशान किया जा रहा है। उसमें पूरी की पूरी से मनोज तिवारी की है। यहाँ प्रशासन सारा काम मनोज तिवारी के कहने पे कर रहा है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एसएचओ हो। यहाँ की किसानों को धमकाया जा रहा है कि आप पे केस कर दिए जाएंगे अगर आप अपने खेतों में जाएंगे। रेत खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह किसानों की जमीन पर कब्जा करने से भी नहीं डरते। जी हां, ऐसा एक मामला बुराड़ी विधानसभा में आया है, जहां श्याम घाट के पास यमुना खादर में रातों रात रेत खनन का काम चल रहा है। यहां पर बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई हैं और बड़े ट्रक पर लाद कर रात्रि के समय चोरी से ले जाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यह जो रेत आपको दिख रही है और जो यह गाड़ियां आपको दिख रही हैं, मशीन जो दिख रही है, ये सब रेत खनन माफिया के हैं। किसानों ने व स्थानीय आरडब्ल्यूए के लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और इसकी लिखित शिकायत एसडीएम व स्थानीय थाने को की गई, लेकिन कार्रवाई ज़ीरो है। क्या प्रशासन इन माफियों से डरता है या फिर प्रशासन की मिलीभगत से यह रेत खनन का कारोबार फल फूल रहा है? सुनिए किसानों की जुबानी। मेरा नाम सुशील चौधरी है, प्रधान जगतपुर विकास समिति। चौधरी साहब, क्या मामला है यहाँ पे? ये जो यहाँ पे भीड़ लगी है, कुछ किसानों के ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे का मामला आ रहा है, क्या है पूरा बताएंगे? ये सब लोग यहाँ जगतपुर गांव के किसान हैं जो आप देख रहे हैं जी, ठीक है जी। और यहाँ पर अभी 4 दिन पहले से गतिविधि चालू हुई है, जो कि सांसद मनोज तिवारी का एक सहयोगी है राजीव पुत्र बिरम और उसके अन्य सहयोगी के द्वारा यहाँ किसानों को परेशान किया जा रहा है। उसमें पूरी की पूरी से मनोज तिवारी की है। यहाँ प्रशासन सारा काम मनोज तिवारी के कहने पे कर रहा है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एसएचओ हो। यहाँ की किसानों को धमकाया जा रहा है कि आप पे केस कर दिए जाएंगे अगर आप अपने खेतों में जाएंगे। क्या ये दिल्ली है? यही दिल्ली की ये भारत की राजधानी यही दिल्ली है कि किसानों को धमकाया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ सांसद से, क्या इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए थे? आज आप इनको इस तरह से धमकाएंगे या अपने सहयोगी से धमकवाएंगे? क्या सांसद की तरफ से भी कोई धमकी आई है? सांसद का सहयोगी धमकी दे रहा है सर, और उसी के सहयोग पे, उसी के इशारे पे प्रशासन काम कर रहा है। कल ये एसएचओ से मिले जाके हम सब लोग, आज हम एसडीएम से मिले, लेकिन हमारे को किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। आज हमारे खेतों की फसलें नष्ट हो रही हैं जी। हमारे खेतों के अंदर से अवैध रेत खनन किया जा रहा है, जो कि दिल्ली में बंद है। एनजीटी का आदेश है कि आप दिल्ली में रेत खनन नहीं कर सकते हैं, जिसका मैंने ये चिट्ठियाँ आपको गवर्नर से लेके और आपका एनजीटी, आपका डीएम, कमिश्नर दिल्ली पुलिस, डीएम, जॉइंट कमिश्नर एसीबी, विधायक बुराड़ी, पार्षद झड़ौदा, डीसीपी नॉर्थ, सिविल लाइन, एसडीएम वजीराबाद, एसएचओ, और फलड का जो रोड अभी बनाया था इन्होंने, उस रोड को भी इन्होंने डैमेज कर दिया जी। अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ प्रधान किले के सामने यहाँ पर 3 लोग मरे थे, और वो इन बड़े बड़े ट्रकों की वजह से मरे थे, ना कि वो हल्के वाहनों की वजह से मरे थे। जमीन किसानों की जमीन है, हम लोग यहाँ के किसान हैं, लैंडलॉर्ड हम हैं, हमारी खेती बाड़ी की जमीन है ये। अच्छा। तो आपकी ज़मीन है और जो ये रेत खनन हो रहा है, ये आपकी तरफ किसकी तरफ से हो रहा है? हाँ, हमारी ज़मीन में अवैध तरीके से कुछ माफिया लोग जो है अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, जिनको हम रोकने का आपके माध्यम से और शासन और प्रशासन के माध्यम से शिकायतें भी दे चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो हम नाकाम ही रहे हैं। अच्छा, तो चूँकि जबकि ज़मीन आपकी है, किसान आप हैं, तो बगैर आपके परमिशन के यहाँ कैसे रेत खनन हो सकता है? बाहुबल, अच्छा, धन बल जी, शासन और प्रशासन का बल जी, इन लोगों के साथ कुछ अधिकारी, कुछ पॉलिटिशियन और बाहुबली टाइप के लोग हैं, सभी मिले हुए हैं, तो उनके माध्यम से सारा हो रहा है। तो आपने कोई शिकायत वगैरह? इसकी शिकायत हमने कल दिल्ली पुलिस को, एसएचओ वजीराबाद को रिटर्न में शिकायत करी है। वहाँ से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आज हम एसडीएम सिविल लाइन से मुलाकात की है, उनको शिकायत दी है, वहाँ से भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मेरा नाम सतेंद्र है जी। ये ज़मीन जहाँ पे ये रेत खनन हो रहा है, ये किसकी ज़मीन है? ये ज़मीन हमारी है, दादालाई ज़मीन है जी। दादालाई ज़मीन है जी। तो आप लोगों से परमिशन ली गई यहाँ पे? जी नहीं ली गई। कल ये रात ये खड्डा भी नहीं था, कल ये रात में खड्डा किया हुआ है। यहाँ पे मेरी मक्का की फसल थी, सारी बर्बाद कर दी गई है। अच्छा जी। तो इसमें बगैर आपके परमिशन के प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है? प्रशासन के पास भी गए थे जी, एसएचओ साहब के यहाँ रिटर्न में कंप्लेंट लगाई हुई है, और एसडीएम साहब के यहाँ भी गए थे जी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है जी। क्या मान लिया जाए फिर प्रशासन की भी मिली भगत इसमें नजर आती है? फिर तो देखो जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि प्रशासन की मिली भगत है, लेकिन हमारे नहीं, जमीन आपकी है
और आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है और आप शिकायत कर रहे हैं, नहीं जी। सुनवाई होगी तो जी। स्वाभाविक है कि फिर अंगुली उठेगी। जी 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 मिली भगत प्रशासन की प्रशासन की भी है, कहीं ना कहीं तो है। जी। हाँ जी, क्या क्या मांग करते हैं आप? भाई यही है जी, हमारा न्याय दिया जाए हमको। हमारे खेत का जो है सारा खराब कर दिया, हमें न्याय दिया जाए और ये बंद कराया जाए खनन। ये तो ये जो जमीनें जैसे आप लोगों की जमीनें कर रहे हैं, तो इसकी भी कोई कागजात वगैरह आप लोगों के पास? हाँ जी, सब चीज़ है जी, कागज वगैरह सब चीज़ है जी। जी। जी वो भी थाने में सबमिट कर दिया कागज वगैरह? जी, वो भी दिखाया था जी, सब कुछ दिखाया था।